हेलो दोस्तों, साथ है आपका डिमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है बेस्ट वेब होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस 2024। तो दोस्तों आज की वीडियो को बताने जा रहा हूं 2024 का सबसे कमाल का वर्डप्रेस होस्टिंग, और साथ में आपको एक डिस्काउंट लिंक भी दूंगा जिसके थ्रू जाके परचेस करने से आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। और साथ में अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करते हैं तो आपको रिन्यूअल पे एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा, यानी कि आप जिस प्राइस में आज खरीदोगे उसी प्राइस पे आपको रिन्यूअल भी मिल जाएगा। आपको डबल प्राइस देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे उस वेबसाइट पर, जो कि है hostinga.in। अब इस डिस्काउंट लिंक के थ्रू आपको क्या मिलेगा वो पहले बता देता हूं। अब यहां पर आप जैसे ही क्लिक करते हो, साइट पे आते हो, डायरेक्टली आपका 80% का डिस्काउंट जो है वो अप्लाई हो जाता है। ठीक है, वो आप कार्ट में ऐड करोगे, वो सारी चीजें डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि अगर आप इस लिंक के थ्रू परचेस करते हो तो जब भी आप रिन्यू करते हो, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब भी आप रिन्यू करते हो, नॉर्मली जब एक बंदा हमारे लिंक के थ्रू जब परचेस नहीं करेगा तो उसके केस में क्या होगा, जब वो रिन्यू करेगा उसको ये वाला प्लान जो वो पहली बार लेता है तो 139 होता है और रिन्यूअल के टाइम पे 249 होता है। लेकिन अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करते हो तो जब आप खरीदोगे तब भी 139 रहेगा, जब आप रिन्यू करोगे तब भी 139 ही रहेगा। ठीक है, ये फर्क है। ये नीचे वाली जो रिन्यूअल कॉस्ट है ये आप पे अप्लाई नहीं होगी जब आप हमारे लिंक के थ्रू जाके परचेस करते हो। ओके गाइस, तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, अब आज की डेट में हर एक होस्टिंग कंपनी का मेन जो फोकस रहता है वो ये रहता है कि सब अपने होस्टिंग को वर्डप्रेस के लिए ज्यादा से ज्यादा कंपैटिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो वेबसाइट बनते हैं वो वर्डप्रेस पे बनते हैं। यही सबसे बड़ा रीजन है कि हर होस्टिंग कंपनी ये चाहती है कि उनके होस्टिंग बाकी टेक्नोलॉजीज पर सही से काम करे नहीं करे, वर्डप्रेस पे डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो इसीलिए हर कंपनी की इस चीज के पीछे कोशिश करती रहती है। ठीक है, हर बार कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लेके आते रहते हैं। तो ऐसे में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कंपनी जो है हमारे लिए सही रहता है। देखो, सीधी सीधी बात है, यहां पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है ये कि आपको कौन सा होस्टिंग लेना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आपको ये देखना है कि जो आप प्लान कर रहे हो, मतलब आप एक ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हो या फिर एक बिजनेस वेबसाइट स्टार्ट करने वाले हो या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट करने वाले हो, जो भी स्टार्ट करोगे आप वर्डप्रेस पे स्टार्ट करने वाले हो, ये तो आपको कंफर्म पता है। ठीक है, अब इनमें से जो भी वेबसाइट आप स्टार्ट करने वाले हो, आप ये देखना कि आपका जो बिजनेस है उसका जो बजट आपका कितना है, या फिर आप ये देखो कि आपका बिजनेस आपको कितना प्रॉफिट देने वाला है आगे जाके, आपको ये देखना है। अगर इन केस आपको नहीं पता है, ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करना, आप कोई ऐसा प्लान ढूंढो जो काफी अफोर्डेबल रहता हो। ठीक है, जिससे कि आपको यूं ना लगे कि इन केस अगर आप अपने बाकी सारे काम के बीच में अपने बिजनेस को या फिर अपने ब्लॉग को टाइम नहीं भी दे पाए। ठीक है, देखो आदत लोगों क्या है, टाइम नहीं दे पाते, होस्टिंग ले लेते हैं, डोमेन ले लेते हैं, वेबसाइट बना देते हैं, उसके बाद उस पर काम करना भूल जाते हैं, बाकी सारी चीजें करते हैं, काम करना भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ में इतने सारे काम है ना कि इस काम को करने का टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स होंगे जिनको पढ़ाई करनी होती है, और कुछ ऐसे होंगे जो जॉब करते हैं। ठीक है, उनको अपने जॉब के बाद टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि जॉब के बाद घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जिसके बीच में जो है हमारा बिजनेस या जो भी नया ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं, जो हम साइड बिजनेस जो हम कहते हैं ना कि साइड हसल कर रहे हैं, उस चीज पर पूरा फोकस नहीं रहता है। और जब पूरा फोकस नहीं रहता है ना, तो उस केस में जो पैसा हमने डोमेन होस्टिंग थीम वगैरह में लगाया वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि ठीक है मुझे नहीं पता मैं कितना टाइम दे पाऊंगा इस बिजनेस को, ठीक है, पैसों को एक बार साइड में रखते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कितना टाइम दे पाऊंगा मुझे नहीं पता है, क्योंकि जो जिस बंदे ने टाइम दिया है वो सब सक्सेसफुल हुए हैं, ये कंफर्म बात है। जो लोग किसी भी काम को कंटिन्यूअसली करते रहते हैं बिना रिजल्ट की चिंता करें, वो एक ना एक दिन सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन वर्ल्ड में बोला जाता है कि अगर आप कोई ब्लॉग या वेबसाइट बनाते हो, ठीक है, और 18 महीने तक आप कंटिन्यूअसली काम करते हो तो आपको सक्सेस मिलेगी। 18 महीने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो 18 महीने तक जो टिक गया उसका धंधा चल पड़ेगा, वहां से बूस्ट मिलनी शुरू हो जाएगी, और 3 साल के अंदर अंदर आप घर बैठे बैठे 1 लाख रुपए मिनिमम कमा रहे होंगे। ये गारंटीड बात है। अगर आप इस 3 साल तक कंसिस्टेंटली काम करते हैं, मान लो कि अगर आप एक हफ्ते में एक ब्लॉग पोस्ट भी डाल रहे हो ना अपने ब्लॉग पे, लेकिन अगर आप ये चीज 3 साल तक करते रहोगे तो आप डेफिनेटली घर बैठे बैठे 1 लाख रुपए कमा रहे होंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन ये 3 साल तक करने की जो हिम्मत चाहिए ना, वो बहुत बड़ी हिम्मत होती है, ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो 5-6 महीने के अंदर अंदर ही अपने ब्लॉग को वायरल कर देते हैं। देखो,
वो एक ऐसा केस होता है। देखो वायरल करना कोई सिखा नहीं सकता है, हम सिखा सकते हैं कि सर्च इंजिन में कैसे रैंक करते हैं, कैसे ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आते हैं, ये सब चीजें सिखाई जाती है। वायरल होना वो तो होने वाली चीज है ना, जो होने वाली चीज वो तो हो जाएगी। ठीक है, आपको उस चीज के भरोसे नहीं रहेंगे मेरा वायरल होगा तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं। आप ये देखो, आप नॉर्मल तरीके से काम करके कैसे आगे बढ़ सकते हो। अगर बीच में वायरल हो गया तो आप महीने के क्या दिन के 1 लाख भी कमा सकते हो। ठीक है, तो वो छोड़ो, आपको देखना है कि महीने के 1 लाख रुपए कमाना है। ठीक है, पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि आपको अपना ब्लॉग स्टार्ट करना है, रोज काम करना है। ठीक है, 18 महीने बाद आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको महीने के 1 लाख रुपए मिलेंगे, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये चीज आपको मैं बता सकता हूं। इससे ऊपर की उम्मीदें मैं आपको नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो सबके साथ नहीं होता, और जो सबके साथ नहीं होता है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो तुक्का है, ये बात है। जो सबके साथ होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर इतना तो समझ गए, अगर आप ये कर सकते हो, ठीक है, उस टाइम तो आप दिमाग मत लगाओ, आप सिंपली क्लाउड प्लान ले लो, ये सबसे बढ़िया प्लान है। लेकिन अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी डाउट चल रहा है तो मैं आपको कहूंगा कि आप प्रीमियम प्लान के साथ शुरू करो होस्टिंगर का। अब होस्टिंगर का क्यों? क्योंकि गाइस पहली बात तो इतने सालों से मार्केट में हमेशा अफोर्डेबल प्राइस पे वेब होस्टिंग सेल की है इन्होंने। ठीक है, सबसे बढ़िया ऑफर है, सबसे बढ़िया प्लान, इसके बारे में आगे बात करेंगे। लोगों के रिव्यूज देखो, ट्रस्ट पैलेट पे देखो, गूगल होस्टेड बाय और WP विकनेस, मैं भरोसा करता हूं होस्ट एडवाइस पे। ठीक है, तो अब होस्ट एडवाइस पे जो इनका रिव्यू है वो है 4.6। ठीक है, अब पहले साइट पे 4.5 था। मैंने अपने कुछ वीडियोस में ये चीज मेंशन की थी कि होस्टिंगर जो है अपने साइट पे अपडेट करना भूल गए। ठीक है, तो शायद अब इन्होंने चेक कर लिया है और 4.6 यहाँ पर अपडेट कर दिया। पहले यहाँ पे 4.5 था और होस्ट एडवाइस की मेन वेबसाइट पे वो 4.6 बता रहा था। ठीक है, तो अब यहां पर 4.6 अपडेट हो चुका है। तो अब आप देखोगे तो सभी जगहों पर 4.5 से ऊपर है। तो ये दिखाता है, ये इंडिकेट करता है कि सभी लोग जो होस्टिंगर से होस्टिंग ले रहे हैं वो खुश है, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, 4.5 के ऊपर का कोई भी रिव्यू हो, कहीं पर भी हो, वो मतलब बेस्ट है। और होस्ट एडवाइस की खास बात यह है कि एक बंदा एक ही रिव्यू कर सकता है। यहां पर कोई नेगेटिव रिव्यू करके कंपनी को बदनाम नहीं कर सकता, कोई ज्यादा अच्छे रिव्यू करके जबरदस्ती अपना वैल्यू बढ़ा नहीं सकता। ठीक है, दोनों ही चीज नहीं होती, इसलिए होस्ट एडवाइस में मैं हमेशा भरोसा करता हूं। होस्ट एडवाइस सबसे अच्छी बात यह भी है कि यहां पर सिर्फ होस्टिंग कंपनीज के रिव्यूज देखे जाते हैं और किसी भी दूसरी कंपनी के रिव्यूज यहां पर नहीं लिखे जाते। तो हाँ, हम लोग डेफिनेटली सही जगह पे अपना रिव्यूज चेक कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ये चेक करता हूं कि इसका रिव्यू क्या है, फिर मैं देखता हूं कि सभी का रिव्यू क्या है। जब मैं सभी का रिव्यू देखता हूं ना, तो मुझे रीचेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सभी जगहों पर रिव्यूज अच्छे हैं। ठीक है, सर्वर देखें तो हमारे इंडिया में है, ये एक और अच्छी बात है कि हम इंडिया में टारगेट कर रहे हैं अपने वेबसाइट को, तो डेफिनेटली हमें सर्वर यहाँ मिल जाता है, तो ये भी एक अच्छी बात है होस्टिंगर की। ठीक है, रुपीज में हम पे कर सकते हैं, मतलब पेमेंट करना बहुत ही ईजी है, ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। मतलब हमारे लिए सारी चीजें जो है वो अवेलेबल कराई गई है। अब प्लान कौन सा ले? देखो, अगर आप बिगिनर है तो प्रीमियम लो, अगर आप बिगिनर नहीं है या फिर आपको लगता है कि आप टाइम दे पाओगे अपने बिजनेस को, अपने ब्लॉग को, तो आप जो है बिजनेस प्लान ले लो या फिर क्लाउड स्टार्टअप ले लो। क्लाउड स्टार्टअप बहुत ही पावरफुल है। बिजनेस प्लान होस्टिंग कंपनी मतलब होस्टिंगर के सबसे बड़े प्लान जो है वो बिजनेस प्लान है। ठीक है, अगर हम शेयर्ड होस्टिंग की बात करें, हम वर्डप्रेस होस्टिंग की बात करें, तो सबसे बड़ा प्लान जो है बिजनेस प्लान है। ये जो क्लाउड स्टार्टअप आप देख रहे हो ना, ये शेयर्ड होस्टिंग के पेज पे बता जरूर रखा है, लेकिन ये क्लाउड होस्टिंग है, ना कि वर्डप्रेस होस्टिंग या शेयर्ड होस्टिंग। अगर आपको शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग से भी ज्यादा पावर चाहिए, तब उस केस में आप क्लाउड स्टार्टअप ले सकते हो। बाकी होस्टिंगर की साइट का जो सबसे बढ़िया प्लान मैं कहूंगा वो है बिजनेस प्लान। ठीक है, हमने खुद ने भी बिजनेस प्लान ले रखा है, अभी अभी एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर पूरा बिजनेस प्लान कैसे खरीदते हैं मैंने बताया था। तो ये देखिए, हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहां पर ये 1 महीने पहले वीडियो अपलोड किया है, तो इस वीडियो को देख के आप सीख सकते हो कि कैसे होस्टिंगर से वेब होस्टिंग ली जाती है। ठीक है, तो मैंने यहां पर बिजनेस प्लान आपको लेके दिखाया हुआ है। अब इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि वेब होस्टिंग कैसे लेते हैं, मैंने आपको बता दिया। YouTube पे लिखना है हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, आपको ये वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उस लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके भी इस वीडियो पे आ सकते हो और आप जो है अपना होस्टिंग खरीद सकते हो। होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ठीक है, तो दोनों आपको मिल जाएंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं प्लान से हमें मिलता क्या है। देखो, एक चीज तो मैंने आपको बताई कि अगर आप बिगिनर है तो प्रीमियम ले लो, और दूसरी चीज यहां बताई कि अगर आप बिगिनर नहीं है या फिर आपको पता है कि आप तो बिजनेस वाला प्लान लेना है, कि आप कितने टाइम तक काम कर सकते हो। अगर आपको ये पता है तो आप बिजनेस प्लान ले सकते हो, लेकिन कितने टाइम के लिए लेना है ये भी बता देता हूं। गाइस देखो, होस्टिंगर का जो सबसे मैक्सिमम है वो है 4 साल, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 4 साल के ले लो।
क्योंकि 4 साल के लेने सबसे ज्यादा सस्ता पड़ता है। और आपको एक और फायदा ये रहता है कि जो अगर मान लो कि इन केस आप जो है किसी भी तो होस्टिंग कंपनी के पास जाते हो और जब आप लेते हो किसी 1 साल का प्लान या 2 साल का प्लान, महंगाई तो बढ़ती रहती है ना। तो आप जब उसको रिन्यू करने जाओगे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगा। लेकिन हमारे लिंक के थ्रू लेने से आपको रिन्यूअल की कॉस्ट तो नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा, लेकिन आप अगर बाद में कोई दूसरा प्लान लेते हो, ठीक है, आपको लगता है कोई दूसरा प्लान लेना है, इस प्लान में जो वेबसाइट में होस्ट करने की लिमिट आ चुकी है, ठीक है, जैसे अगर आपने सिंगल वेबसाइट लिया, सिंगल होस्टिंग लिया, तो इसमें आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। भले ऐसे 4 साल के ले लो, कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। क्यों? क्योंकि आप इसमें दूसरा वेबसाइट होस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे में भले आपकी रिन्यूअल कॉस्ट तो सेम रहेगी, लेकिन आप इसमें दूसरा वेबसाइट होस्ट नहीं करोगे तो आपको दूसरा प्लान तो लेना ही पड़ेगा। जब आप दूसरा प्लान लोगे तब तक तो महंगाई की वजह से जो है आपका प्राइसिंग काफी बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैं कहूंगा कि प्रीमियम लो, क्योंकि यहाँ पे आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो और 4 साल के ले लो, ठीक है, ये सबसे बढ़िया प्लान रहेगा। बाकी आप चाहो तो 1 साल के लो, 2 साल के लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके केस में आपको रिन्यूअल की कॉस्ट जो है ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए आप प्लान के बारे में थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं। प्रीमियम प्लान में 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, 100 जीबी का एसएसडी स्टोरेज है, वीकली बैकअप से, और ये आप देख सकते हो अनलिमिटेड फ्री एसएसएल है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, फ्री डोमेन आपको मिल जाता है। सिंगल प्लान में आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता है, आपको यहाँ पे 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है, ठीक है, आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। तो इसलिए मैं ये वाला प्लान तो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही डोमेन खरीदा हुआ पड़ा है तो आप ये वाला प्लान ले सकते हो, ठीक है। अगर ये केस नहीं है तब तो ये वाला प्लान के लिए तो एक टोटल नो बोलूंगा मैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, सब आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है वो मैं बता रहा हूं। प्रीमियम प्लान है, अब आप यहां पर देखोगे तो आपको यहां पे फ्री डोमेन मिल जाता है, आप एक से ज्यादा वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, पूरे 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, ठीक है, और आपको प्लस 3 मंथ भी आपको मिल जाता है। तो ये बात, अगर मान लो कि आपने 4 साल के लिए लिया तो आप 4 साल प्लस 3 मंथ्स और मिलेंगे, यानी कि पूरे 48 महीने प्लस 3 मंथ, यानी कि 51 मंथ्स के आपको होस्टिंग मिल जाती है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात रहती है होस्टिंग करके केस में कि आपको एक्स्ट्रा 3 मंथ्स भी मिल जाता है, ठीक है। ये आपको बाकी सारे प्लान में मिलेगा सिंगल को छोड़ के। अब यहां पर आपको फ्री सीडीएन नहीं मिलता है। सीडीएन से क्या होता है कि आपके वेबसाइट की स्पीड 25 गुना बढ़ जाती है, डायरेक्टली बढ़ जाती है, कुछ नहीं करना पड़ता है। सीडीएन का एक ऑप्शन मिलता है हमें होस्टिंग करके पैनल में, ऑन कर दो उसे, वेबसाइट की स्पीड 25 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है, वो आपको मिलता है यहां पे। अब अगर मैं ये बोलूं कि आपको बिजनेस प्लान लेना चाहिए तो गाइज उसका एक ही एक मेन रीजन जो रहेगा वो सीडीएन रहेगा। बाकी देखो 100 जीबी यहां मिलता है, यहां पे 200 जीबी मिलता है, यहाँ पे एसएसडी स्टोरेज है, यहाँ पे एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज जो कि एसएसडी से भी ज्यादा फास्ट है। लेकिन ये सब मैं सेकेंडरी बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि सीडीएन इसमें है, इसलिए ये वाला प्लान लेना चाहिए। मेरा हाई रिकमेंडेशन जो रहेगा वो इसी वजह से रहेगा। बाकी अगर हम वर्डप्रेस होस्टिंग की बात करें तो वर्डप्रेस होस्टिंग में जो जो फंक्शनैलिटी होती है, जैसे कि स्टेजिंग टूल है, मल्टी साइट मैनेजमेंट है, ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट कैशे ले लें, वर्डप्रेस के एआई टूल्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है, वेबसाइट बिल्डर जो है आपको ये पूरा यहाँ मिल जाता है, ई कॉमर्स फीचर्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है, और एनहांस वीडियोस प्रोटेक्शन मिलता है आपको, क्लाउड फ्लायर के प्रोटेक्टेड नेम सर्वर्स मिल जाते हैं जिससे सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कैशे से स्पीड बढ़ता है, स्टेजिंग टूल से आपको कभी अंडर मेंटेनेंस मोड में नहीं डालना पड़ेगा, स्टेजिंग टूल से आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो इसीलिए ये वाला प्लान मेरा तो फेवरेट है। लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूंगा कि इन केस अगर आप प्रीमियम के साथ जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन सीडीएन जो है आपको यहां नहीं मिलेगा। सीडीएन की वजह से आपकी वेबसाइट की स्पीड 25 गुना बढ़ जाती है। अब आप ये सोचोगे कि यार क्या सीडीएन नहीं होगा तो हम हमारे वेबसाइट को क्या रैंक नहीं करा सकते? देखो ये होता है ना कि मार्केट में बहुत सारी होस्टिंग कंपनी ऐसे जो सीडीएन देती ही नहीं है, ठीक है, होस्टिंगर तो आपको सीडीएन दे रही है इस प्राइस रेंज में, बहुत सारी होस्टिंग कंपनियां सीडीएन देती भी नहीं है, वो भी लोग ले रहे हैं, ठीक है, उससे भी वेबसाइट्स रैंक हो रही है। लेकिन गूगल का जो रैंकिंग फैक्टर है ये बोलता है कि अगर आपकी वेबसाइट ज्यादा फास्ट हुई तो आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक होगा, और रैंक होने के चांसेस भी बढ़ेंगे और जल्दी रैंक भी होगा। तो एक चीज होती है कि हम कभी ना कभी अपने टारगेट तक पहुंचे या फिर हम अपने टारगेट तक जल्दी पहुंच जाए, ये दो फायदे होते हैं। अगर जो इंसान अपने गोल तक जल्दी पहुंच जाता है वो सक्सेसफुल आदमी होता है, और जो इंसान अपने गोल तक पहुंचते पहुंचते बुढ़ा हो जाए सक्सेसफुल देखा जाए तो वो भी होता है, लेकिन बुढ़ा हो गया ना, तो वो फर्क है यहां पर, है ना। तो वो चीज बता रहा हूं, मतलब अगर सीडीएन होगा और आप अपने कोई ब्लॉग पोस्ट डालोगे उसे रैंक होने में 3 दिन लगेगा, बिना सीडीएन के आप उसे रैंक करोगे तो 3 महीने लगेंगे, है ना। तो वो चीज है,
ये फर्क आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गूगल के रैंकिंग फैक्टर बोलता है अगर वेबसाइट फास्ट है, वेबसाइट रेस्पॉन्सिव है तो जल्दी रैंक होगा। तो वो जो जल्दी वाली चीज बात होती है ना, वो आपको यहां पे मिलता है, ये इसका मेन फैक्टर है। बाकी सब चीजें देखो, लोग बहुत सारी बातें करेंगे, है ना, लेकिन कोई भी ये नहीं बोलेगा कि बिना सीडीएन की होस्टिंग सीडीएन वाली होस्टिंग से बेटर परफॉर्म करेगा, ऐसा कोई कहीं भी नहीं बोलेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप वेल प्लान्ड हो तब तो मैं आपको बोलूंगा कि आप सीडीएन वाला प्लान लो। लेकिन अगर इन केस आप एक बिगिनर है, आप सोच रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, ऐसे में अगर आप होस्टिंग ले रहे हैं तो आप प्रीमियम के साथ शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और कैसे होस्टिंग खरीदते हैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर इन केस किसी वजह से मैं भूल गया तो आप YouTube पे आके टाइप कर सकते हैं हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा, आप इसको देख के डायरेक्टली खरीद सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस है जिनको आपको जरूर देखना चाहिए, और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।